हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में फिर से मैं एक बार आपके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है चंदेल, मुगल, मौर्य और शुंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल चंदेल जो है करेक्ट हो जाएगा, चंदेलों से संबंधित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इनका निर्माण 950 से 1050 के बीच, ठीक है, चंदेल राजाओं ने कराया था। और इनमें कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। वर्ष 1986 में इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में जो है शामिल किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो देखिए यहाँ पे जो गणेश महोत्सव है उसका प्रारंभ जो है लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गणेश महोत्सव चतुर्थी की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी और इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह बेरोजगारी जो लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया में होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है। आपके पास ऑप्शन में है मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पे जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिम तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है। अब आपके पास ऑप्शन में है लाल चट्टानी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली कपासी मिट्टी और कछार मिट्टी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल जो लैटेराइट मिट्टी है यानी बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी आयरन एवं अल्युमिनियम से जो है प्रचुर होती है और यह सामान्यतः आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है पाई जाती है या प्रदेशों में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार और लाल किला परिसर। तो देखिए अलाई दरवाजा का सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर आपको दे देते हैं। करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, और अलाई दरवाजा का निर्माण वर्ष 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह दरवाजा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी दरवाजा है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, यानी भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, सबसे पहले कौन से समाचार पत्र को लाया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंगाल गजट। क्योंकि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट था, जिसे जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। बिल्कुल 1780 में प्रकाशित किया था और इसको कलकत्ता जनरल एडवाइजर भी कहा जाता है इस समाचार पत्र को। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं? यानी भारतीय संसद, ठीक है, यानी संसद मतलब पार्लियामेंट। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो देखिए जो भारतीय संसद का निर्माण होता है, ठीक है, उसमें जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों भाग लेते हैं। तीनों को मिला के जो है हमारे भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगर आप कोई पूछता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो आप बेहिचक आंसर दे सकते हैं कि 3 अंग हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा के जो
कभी भी जो है भंग नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है क्या है अपना वो छुट्टी पे चले जाते हैं या फिर दूसरे लोग आ जाते हैं उनके जगह। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड कुछ और चीजें बता सकता हूँ मैं। जैसे भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जो है संसद है, यह द्विसदनीय व्यवस्था है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा ठीक है होते हैं। लोकसभा मतलब लोगों का सदन और राज्यसभा मतलब राज्यों की परिषदें। और फिर राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने का या स्थगित करने या अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, क्योंकि राज्यसभा तो भंग होती नहीं, मैंने अभी बताया। तो भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है जो नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के संघटक हैं, अंग हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है अनंत वर्मन चूडगंगा देव, नृसिंह देव प्रथम और कपिलेंद्र देव राउतरे और पुरुषोत्तम देव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको देते हैं बी हो जाएगा नृसिंह देव प्रथम। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक शहर में प्रतिष्ठित है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक स्थान पर या शहर में जो है प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नृसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो कैन यू गेस विच वन विल बी करेक्ट? बिल्कुल, देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरब में बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ पे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में से जो है बांग्लादेश यानी सी ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपके पास ऑप्शन है उपन्यास अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं। उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जोनाथन फ्रांजिन हैं। उपन्यास द नून वर्ल्ड के लेखक जेनिफर एगन हैं। तो अब ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी 4, यानी पहले में जो है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि जो उपन्यास है विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं, तो पहला करेक्ट है। और फिर उपन्यास द नून वर्ल्ड के लेखक जेनिफर एगन है, तीसरा करेक्ट है। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दूसरा बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल जो सी ऑप्शन होगा पद्म विभूषण, वो जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम टिक कर लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा बड़ा नागरिक पुरस्कार है और यह 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। पुरस्कार अद्वितीय सेवा के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का एल्बम ऑफ द ईयर विजेता कौन था? ठीक है, या कौन सा था? तो आपके पास ऑप्शन है साउंड एंड कलर 2050, 1989, ब्यूटी बिहाइंड द मैडनेस। देखिए यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा 1989। ठीक है, 1989 वर्ष 2016 का ग्रैमी पुरस्कार एल्बम
ऑफ द ईयर 1989, ठीक है, 1989 के लिए टेलर स्विफ्ट को मिला था। 2017 में यह पुरस्कार एडेल को और 25 के लिए तथा 2018 में ब्रूनो मार्स को 24 के मैजिक के लिए दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ये तो आप जानते ही होंगे। ऑप्शन में पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तथा इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। वर्ष 2015 में यह पुरस्कार पंडित मदन मोहन मालवीय तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग गर्ल्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध कार्य है? ठीक है, ऑप्शन में है, देखिए, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा और जैमिनी राय। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, अमृता शेरगिल, क्योंकि अमृता शेरगिल ने वर्ष 1932 में यंग गर्ल्स नामक पेंटिंग का निर्माण किया था और इस चित्र में अनूठा अमृता शेरगिल ने बहन इंदिरा का भी चित्रांकन किया गया है। अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा का भी चित्रांकन किया गया है। इस पेंटिंग ने वर्ष 1923 में ग्रैंड सैलान में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे को निम्नलिखित में से किस युद्ध में उनकी शहादत के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध और 1962 का भारत चीन युद्ध। देखिए, ऐसे तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत, यानी जब वो शहीद हो गए तो उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। युद्ध के समय में अद्वितीय वीरता के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडल परमवीर चक्र है। सर्वप्रथम 1947 में बड़ग्राम के युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। तो आप एक क्वेश्चन और तैयार कर लेंगे कि सबसे पहले परमवीर चक्र किसे मिला है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही नहीं है? तो हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है ओपन आंद्रे अगासी की आत्मकथा है और इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं और तीसरा है अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक एल.के. आडवाणी हैं। देखिए, जो यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे पहले ओपन आंद्रे अगासी की आत्मकथा, ये करेक्ट है। ठीक है, इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जबकि अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक जो है एल.के. आडवाणी दिया हुआ है, जबकि वो नहीं है, क्योंकि अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया की रचना जो है एक पुस्तक है जिसकी रचना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने की है और ये वर्ष 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि तीसरा इसमें गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अब आपके पास ऑप्शन है अशोक चक्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री। ठीक है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तो वर्ष 1969 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था तथा वर्ष 2017 में विनोद खन्ना को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इसकी पुरस्कार राशि जो है 10 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सही नहीं है या कौन सा कथन सही नहीं है? उपन्यास एयर के लेखक गेओफ राइमन है और
उपन्यास यूलिसीज के लेखक जेम्स जॉयस हैं, और उपन्यास द ग्रेट गट्सबॉय के लेखक, गट्सबॉय होगा, के लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा इसका हम लोग जो है पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है कौन से कथन सही हैं हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो उपन्यास एयर है उसके लेखक जो है एकदम करेक्ट है, जॉफ रेमन है, ठीक है, रेमन राइमन, थोड़ा सा ही डिफरेंट हो जाता है। यूलिसीज के लेखक जो है जेम्स जॉयस हैं, तो ये भी करेक्ट है। और फिर द ग्रेट बॉय के लेखक जो है एफ स्कॉट है, तो ये भी करेक्ट है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 डी में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अमजद अली खान क्या बजाते हैं? कह रहा है तबला बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। हेमा मालिनी भरतनाट्यम, शंभू महाराज कथक। तो देखिए मैं एक्सप्लेन करते हुए बताना चाहूँगा कि उस्ताद अमजद अली खान को सरोद वादक माना जाता है, सरोद बजाते हैं वो, ठीक है। और इनको 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण तथा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसका मतलब यहाँ पे जो है कौन सा युग्म गलत है हमको बताना है। तो ए वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे तबला दिया हुआ है जबकि यहाँ पे शहनाई होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं और हेमा मालिनी भरतनाट्यम से और शंभू महाराज कथक से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। देखिए जो बीसी राय पुरस्कार है अथवा इसको कहते हैं विधान चंद्र राम पुरस्कार, तो इसकी स्थापना जो 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई। यह चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो अब भाई यहाँ तो क्लियर हो गया ना चिकित्सा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। यह उच्च कोटि की सूर्यवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। यह सर्वोच्च सैन्य अलंकरण भी है। तो भाई परमवीर चक्र, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किस में दिया जाता है? साहित्य एवं पत्रकारिता, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था? आपके पास ऑप्शन है मैग्सेसे अवार्ड, शांति का नोबेल पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो भारत में बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 2017 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलट्टम और छोलिया नृत्य किन 2 राज्यों से संबंधित है? ये नृत्य शैलियां हैं केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। तो देखिए जो कोलट्टम है, कोलट्टम कहेंगे,
ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जो छोलिया नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये आपका ऑप्शन उसी तरह पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है उसैन बोल्ट, ऑस्कर लियोनार्ड, कार्ल पिस्टोरियस, कार्ल लुइस और बेन जॉनसन। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑस्कर लियोनार्ड तथा कार्ल पिस्टोरियस, ऑस्कर लियोनार्ड और ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस से पूरा नाम ही है उनका, एक ही लोग हैं। एक दक्षिण अफ्रीकी स्प्रिंट कहते हैं, स्प्रिंट ही होता है, स्प्रिंट धावक हैं। एक साल से भी कम उम्र में दोनों पैरों के घुटने के नीचे का भाग काट दिया जाने के बावजूद भी ब्लेड नुम्ब पैरों से दौड़ते हैं, इसी कारण इन्हें ब्लेड रनर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में वाशिंगटन, काठमांडू, हेग, नई दिल्ली। तो सार्क को कहते हैं साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, और इसका सचिवालय काठमांडू यानी नेपाल में है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सार्क एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ऑप्शन में है 12, 15, 20, 24। तो करेक्ट ऑप्शन 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त राजधानी एवं अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन में राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक केंद्र, युवा एवं खेलकूद विभाग होगा। ठीक है, और नेहरू स्मारक संग्रहालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना सन 1950 में की गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, कोई पूछता है आपको कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन रिक्तीकरण और आर्द्र भूमि। देखिए, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जैव विविधता पर सम्मेलन से है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसे अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इसका संबंध पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता से या जैव विविधता के मुद्दों से है। तो यहाँ तो क्लियर हो ही गया कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ऑप्शन में गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो देखिए विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है गोल्डन पांडा पुरस्कार है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? ऑप्शन है थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा और टर्की। तो भाई साहब थाईलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इनका होना इस बात का प्रतीक है कि राजा न्याय और शक्ति के साथ राज्य करता है। ठीक है, यदि सफ़ेद हाथी थाईलैंड से ख़त्म हो जाए तो मान लीजिएगा कि राजा जो है न्याय और शक्ति के साथ जो है राज्य नहीं करता है। ठीक है, ये प्रतीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो
यहाँ पे तो पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो भारत का पहला फील्ड मार्शल जो है SHFJ मानेकशॉ थे, और इनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इनका निधन 27 जून 2008 को हुआ था। तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB कहते हैं, NDB, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, ब्राजील या नई दिल्ली, मॉस्को? तो देखिए जो ब्रिक्स यानी NDB जो है उसका मुख्यालय संघाई यानी चीन में है। चीन की राजधानी जो है संघाई है। इसके अध्यक्ष KV कामत हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मदुरै, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो ये भी मैं एक वीडियो में बताया था और फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो फिर कोई बात नहीं है। मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मदुरै जिले का मुख्यालय या मुख्य नगर है, और यह भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है, और इसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो रघुवीर चौधरी को वर्ष 2015 में 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, और ऑप्शन में था गुजराती, मराठी, हिंदी, तेलुगु। ठीक है, तो यहाँ मैं बता दूं ये गुजराती भाषा के लेखक हैं, और इन्हें वर्ष 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो गुजराती यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा और देहरादून हवाई अड्डा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, लेह। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है, तथा इसकी ऊंचाई 3250 मीटर है, और लेह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है, और लद्दाख की राजधानी, अब जबकि वो केंद्र शासित प्रदेश है जैसा कि आप जानते हैं, उसकी राजधानी जो है लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद की राजधानी है क्या? इराक, थाईलैंड, चीन, रूस? तो भाई साहब बगदाद की राजधानी इराक है। बगदाद इराक की राजधानी है, ऐसे होगा, बगदाद इराक की राजधानी है। तो इराक की राजधानी बगदाद है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और चीन की राजधानी जो है जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संघाई नहीं होगा, बीजिंग होगा, बीजिंग होगा, और रूस की राजधानी मॉस्को है। ठीक है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि संघाई नहीं मानेंगे, संघाई वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन में होगा ब्यूनस आयर्स, कोपेनहेगन, वियना और ओटावा। तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है।